अगर आपके पास काम का लोड ज़्यादा है, आपके ऊपर सिलाई का प्रेशर है और बहुत ज़्यादा सिलाई आ रही है, या अगर कम सिलाई भी आ रही है तब भी नेगेटिव आपके जहन में थॉट्स चल रही होते हैं, ख़यालात चल रहे होते हैं। अगर आप भी सिलाई के काम के साथ साथ मस्बत सोच रखना चाहती हैं और कोशिश करना चाहती हैं कि आप भी पॉजिटिव रहें और बाकी कामों में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। और मैं साथ के साथ आपको बताती चलूं कि ये वीडियो पुरानी है, अगर आपने देखी है तो ठीक है, सिर्फ सुन लें, और अगर नहीं देखी तो आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कपड़ों का बर्डन था और मैं साथ साथ कोशिश भी कर रही थी कि वीडियो क्लिप्स भी बनाऊं और इसके अलावा काम भी टाइम पे करूं। और ज़ाहिर बात है आज का जो टॉपिक है कि मस्बत सोच भी रख सकूं। मेरी आज की वीडियो के टॉपिक का मकसद ही यही है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि ये ज़हनी दबाव पैदा करता है और क्योंकि हम इसके जब हमारे ऊपर लोड ज़्यादा होता है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर वाले भी तंग हो जाते हैं, हम खुद भी तंग होते हैं। और काम का लोड तो ज़ाहिर बात है हमें चाहिए भी होता है, क्योंकि पैसे कमाने होते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगी आज की वीडियो में टिपिकल वर्ड्स के सब्र करें, सब्र के बारे में आपको नहीं कहूँगी, बल्कि अमली तरीके आपको बताऊँगी जिन पे अमल करके आप बहुत पॉजिटिव वे में चल सकेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग का हवाला दे रही हूँ, आप किसी भी अपने काम में, टीचिंग कर रही हो, फूड का काम हो, घर से कोई और बिजनेस हो, बाहर बिजनेस हो, बुटीक का काम हो, जो मर्जी आपका काम हो, आप उससे रिलेट करते चलें। काम के बोझ को जहनी तनाव की बजाय एक मस्बत चैलेंज अपने लिए बनाएं। चैलेंज लेकर चलें कि ये काम मेरे पास इतना आया है तो मैं किस तरह से एक चैलेंज बनाऊं, या कुछ टास्क ऐसे सेट करूं जो मैं अपने आप के लिए चैलेंज बना लूं और कोशिश करूं कि उन्हीं चैलेंजेस को लेकर मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूं, बजाय इसके कि मैं नेगेटिव सोचूं और मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आए और मैं बहुत ज़्यादा खुद भी तंग हूं और औरों को भी तंग करूं। और हमेशा ये याद रखें, कभी भी चीखने चलाने से मसाइल का हल नहीं होता है, और जब आप बर्डनाइज होते हैं, आप चीखते चलाते हैं तो वो मसाइल आपके और बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। आपने अमल करना है, चीखना चलाना नहीं है। सिर्फ सिलाई का नहीं बल्कि घर के कामों के साथ भी यही है कि जब हम ईदें वगैरह आती हैं या कोई त्यौहार आते हैं तो हमारे ऊपर इतना काम का बर्डन होता है, क्योंकि हम लास्ट में काम कर रहे होते हैं, और तमाम काम जब हम लास्ट में कर रहे होते हैं तो हमारे जहन पर इतना बड़ा बोझ होता है, चीखते चलाते हैं, काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के हम इंशाल्लाह पहले से ही अपने काम के साथ साथ मैनेज करेंगे, और 1 हफ्ता 10 दिन से पहले ही हम इंशाल्लाह तैयारियां शुरू करेंगे और मिल के एक दूसरे के साथ ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। साथ के साथ मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये एक ही कस्टमर के सूट हैं और एक साथ ही मैंने इनकी कटिंग कर ली, ट्राउज़र की, शर्ट की, और इसके अलावा बुकरम भी मैंने साथ के साथ ही कटिंग कर ली और साथ के साथ ही लगा लूँगी, और फिर फाइनली मैं मशीन पे बैठकर मैंने इनको स्टिच कर लिए थे। अच्छा, एक और टिप आपको दूँ, काम के बड़े पहाड़ को देखने की बजाय कि मेरे पास इतने सूट हैं, मैंने इतने कम टाइम में इतने सूट स्टिच करने हैं या घर के इतने ज़्यादा काम करने हैं, आप सिर्फ अगले 15 मिनट पर गौर करें और सिर्फ अगले 15 मिनट को ही प्रोडक्टिव बना लें। जब वो 15 मिनट आपकी गुजरेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर अगले 15 मिनट में मैं अपने आप को सोचूं कि मैंने स्लीव्स रेडी करने हैं, तो मैं अगले 15 मिनट तक जब स्लीव्स रेडी कर लूँगी तो मुझे इंतहाई खुशी का एहसास होगा, अचीवमेंट का एहसास होगा, और इस खुशी से जो हमारा हार्मोन डेवलप होगा, रिलीज़ होगा, वो डोपामिन होता है, और उससे हमें एक अचीवमेंट का एहसास होता है, पॉजिटिविटी आती है हमारे माइंड में भी, हमारी बॉडी में भी, और हम खुशी का इजहार इस तरह से करते हैं कि हम पॉजिटिवली इजहार करते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं और हमें कितनी जल्दी होती है, तो अब धागे भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं और गलत काम हमसे होते हैं, लेकिन उस टाइम में आपने अपने दिल को तंग नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं लाना, बल्कि शुक्रगुजारी लानी है अपने अंदर कि ये धागा, ये कपड़ा, ये मशीन और ये कैंची, ये मेरे रिस्क का ज़रिया है, और मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं रिस्क कमा रही हूँ, अपनी तख्लीकी काम कर रही हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं इनके ज़रिए पैसे कमा रही हूँ और अपने आप को, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आपने शुक्रगुजारी करनी है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया करें कि आपके हाथ में हुनर है। घर बैठे ही आप कितने ज़्यादा कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और शुक्रगुजार रहे हैं उस रब का जिसने बेहतर से बेहतरीन रिस्क देने का वादा किया है, और आपके हाथ में
इतना खूबसूरत हुनर दिया है, तख्लीकी हुनर दिया है कि आप इसके बारे में भी सोचेंगे ना तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी ही नहीं। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक जब भी आप कोई तख्लीकी काम के बारे में सोचते हैं ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, साथ के साथ ना कुछ कमेंट्स के बारे में भी मैं आपको जवाब देती चलूँ। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो सिलाई का काम स्टार्ट करना चाहती हैं या कर भी चुकी हैं, तो उनको मशीनों के बारे में इतना नहीं पता। अगर तो मेरी बहनों, अगर तो आपने मशीन का काम बहुत ज़्यादा करना है, यानी बुटीक का और औरों का काम करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, तब तो आप इंडस्ट्रियल मशीनें यूज़ करें, यानी जैक, जूकी, सिंगर मशीनें, ये बहुत अच्छी हैं। ये कोई सी भी मशीन आप लेंगे ना, ये बहुत अच्छी मशीनें हैं, बहुत अच्छी चलती हैं। और मेरी मशीन भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से बहुत अच्छी चल रही है, आज तक कोई शिकायत इसकी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इन मशीनों का यूज़ करें, वरना आप कोई सी भी आपके पास मशीन है, आप उसको ऑयलिंग करें, साफ़ सुथरा करें, चलाएं, बस उससे काम चलाएं। जब आपका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आप ये वाली मशीनें लेनी शुरू कर दें। एक मेरी बहन ने कहा था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सिलाई का बहुत शौक़ है, सिलाई आती भी है, लेकिन आप सबसे पहले बहन अपने बच्चों को तवज्जो दें, बच्चों को टाइम दें, इंशाल्लाह टाइम आएगा आप सिलाई भी कर लेंगे। और एक सिस्टर का कहना था कि मैं कई सालों से स्टिचिंग कर रही हूँ लेकिन मेरी रफ्तार जो है ना वो बहुत सुस्त है। तो सिस्टर, इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, आगे भी इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो आपने लाजमी देख लेनी है, डिटेलिंग मैंने शेयर की हुई है। जब भी आप काम कर रही होती हैं, कोशिश करें कि आपने जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो या तो सुन लिया करें, या कोई अच्छा सा ड्रामा देख लिया करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम देख लिया करें। नेगेटिव खबरें मत सुने उस टाइम पे, क्योंकि जब आपके हाथ चल रहे होते हैं तो आपका दिमाग भी काफ़ी एक्टिव होता है, तो आपने उस टाइम पे पॉजिटिव चीज़ें देखनी या सुननी हैं। और जब आपके पास सूट्स ज़्यादा आ जाएँ तो आप उसको बर्डन मत सोचें, बल्कि आप ये देखें ये कि एक सूट जब आपका तैयार होता है और आप प्रेस कर रही होती हैं तो आपका शाहकार तैयार हो रहा होता है, और आपकी तख्लीकी काम, आपके जहन में जब ये चीज़ें आएंगी ना तो आपके जहन का तनाव और बोझ कम होता जाएगा। और अगर इन सब बातों के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा लोड महसूस हो रहा है तो सब काम छोड़ दें, एक जगह पे बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठें, नाक से सांस अंदर की तरफ लें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता करके निकालें, और ये 3-4 दफ़ा करें। आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे, आपके जो बर्डन है वो कम नज़र आएगा आपको। काम शुरू करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करें और अपने तस्वर में लाएं कि ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, और खुशी महसूस करें कि ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैं कितनी खुशी महसूस करूंगी अगर ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाए। आप अपनी मशीन पर या कैंची पर कोई भी ऐसा वर्ड लिखें जिससे आपको खुशी हो, और आंखें बंद करके आप लंबी सी सांस लें और उस वर्ड के बारे में सोचें, उस जुमले के बारे में सोचें, आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। मैं तो कहती हूँ अपने काम में, अपने लगन में इतना मस्त होकर काम करें कि आपको बाकी कोई नेगेटिविटी नज़र ना आए। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह पॉजिटिव वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।